अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, डीएक्सवाई और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करेंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एथेरियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बीटीसी को हम एनालाइज करेंगे। बीटीसी का ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है, लेकिन बीटीसी के ब्रेकआउट होने के बावजूद भी हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो प्रोड्यूस हो रहा है जो मार्केट को करंट मार्केट प्राइस टैग से करेक्शन की तरफ ला सकता है। तो मैं आपको ये सारी पॉसिबल जो हमारे पास सिनेरियोज है इस टाइम पे, ये मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। अपनी ट्रेड सेटअप में आपसे शेयर करूंगा, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपसे शेयर करूंगा कि जो मेरी बीटीसी की ट्रेड चल रही है उसको लेकर मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, मैं किस तरीके से मार्केट को टैकल करूंगा, और मेरी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो, जिस तरीके से मैंने आपको इथेरियम, बीटीसी और डॉट के मैंने आपको प्रॉफिट्स बिल्कुल टाइमली मैंने आपको गाइड किए, और अगर आपने वो प्रॉफिट्स ग्रैब किए हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को 100 लाइक्स पे इस वीडियो को लाजमी पुश करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो डीएक्सवाई चार्ट को देखें तो डीएक्सवाई चार्ट में हमारे पास कुछ ऐसा सच हमने डीएक्सवाई चार्ट में एनालाइज नहीं करना। डीएक्सवाई चार्ट हमारे पास बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिप्टो की मार्केट का। अगर हमारे पास डीएक्सवी की प्राइस नीचे की तरफ आए तो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट अपर साइड पे जाती है। मतलब एक हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस टैग को देखें डीएक्सवाई के, तो डीएक्सवी हमारे पास ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद एक पूरी पैराबोलिक रैली, जिसमें हमारे पास पूरी क्रिप्टो मार्केट हमारे पास फेल करती थी, उसके बाद अब ये करेक्शन की तरफ आ रहा है। लेकिन यहां पर ये चीज अपने माइंड में रखना कि अभी तो हमारे पास कोई भी ऐसा सिम्टम नजर नहीं आया डीएक्सवाई चार्ट में जिसे हम ये जज कर सके कि डीएक्सवाई ने अपना टॉप हिट कर लिया। तो हमें मार्केट में एक तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर हमारे पास डीएक्सवाई चार्ट ने अपने टॉप को हिट नहीं किया तो इसका मतलब यह कि क्रिप्टो मार्केट ने अपने बॉटम को भी अभी तक हिट नहीं किया। अब डीएक्सवाई चार्ट में हमारे पास जो एक पॉसिबिलिटी है जिससे हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो डीएक्सवाई है वो अपना एक टॉप हिट कर चुका है और हमारे पास क्रिप्टो मार्केट अपने बॉटम पे आ चुकी है। वो एक पॉसिबल सिनेरियो यही है कि डीएक्सवाई चार्ट हमारे यहां पे कंसोलिडेट हो, एक डबल टॉप हिट करे, और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अब हमारे पास मार्केट जो है वो करेक्शन लेके ऑल द वे डाउन कुछ 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस पे हमारे पास कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएगी डीएक्सवाई की। तो अब ये चीज एक्सपेक्ट करना कि देखो जिस तरीके से हमारे पास ये डीएक्सवाई चार्ट में एक करेक्शन प्रोड्यूस हुई है और हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट में पंप हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि हर करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन भी आपके पास होती है और करेक्शन के बाद एक रिलीफ रैली लाजमी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास जो वो मार्केट डीएक्सवाई चार्ट के कुछ हल्का फुल्का यहां पर पंप करेगी लाइक 1-2 डेज के लिए, जिसमें हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट करेक्शन ले सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास रिगार्डिंग जो मैं आपसे डीएक्सवाई के एक चार्ट के रिगार्डिंग में आपसे एक से दो चीजें शेयर करना चाहता था। अब सबसे पहले अगर हम जो है वो वापस क्रिप्टो की तरफ आए और इथेरियम को अगर हम एनालाइज करें तो इथेरियम मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कल और परसों गाइड किया था कि इथेरियम के हर टारगेट हिट हो चुके हैं। मैं आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब इथेरियम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन, और यहीं पे एक जो है वो न्यू हमारे पास रेंज फॉर्म होगी। तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से इथेरियम अब जो है वो यहां पर प्ले कर रहा है। इथेरियम का 1640 हमारा हायर टारगेट बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुका है। इथेरियम में मैं कोई एंट्री नहीं ले रहा इस टाइम पे। मेरी जो स्पॉट की बाइंग पड़ी हुई ऑलरेडी, जो मैंने लोअर से बाई किया था वही सिर्फ मैं मार्केट में होल्ड कर रहा हूं, ना मैं उन पे प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रहा हूं, ना मैं जो है वो उन पे कुछ सेल ऑफ करके या कोई मैं न्यू बाइंग कर रहा हूं। अभी जो इथेरियम से रिगार्डिंग जो मैं आपको गाइड कर सकता हूं वो मैं यही आपको गाइड कर सकता हूं कि भाई बीटीसी को अपना साइकिल कंप्लीट करने दो। बीटीसी का हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, बीटीसी का हमारे पास ब्रेकआउट हुआ जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको गाइड किया था कि भाई हमारे पास जो है वो ये बीटीसी का हमारे पास ब्रेकआउट होने वाला है, और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि मेरी जान बीटीसी में आ जाना, इथेरियम को इस टाइम पे छोड़ दो क्योंकि इथेरियम का साइकिल कंप्लीट हो चुका है लेकिन बीटीसी का रहता है। बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी का हाई टारगेट हमारे पास ऑल द वे अप $25,700 बनता है इस ब्रेकआउट का टारगेट। लेकिन ब्रेकआउट के टारगेट में ना हमारे पास एक दो हर्डल्स हैं। पहली चीज तो ये हमारे पास 200 वीकली मूविंग एवरेज जो कि हमारे पास ये जो है वो इस टाइम पे उसकी टेस्टिंग हमारे पास चल रही है, जो कि पॉसिबली सक्सेसफुल रीटेस्टिंग अगर होगी तो हमारा ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा और प्राइस ऑल द वे अप $26,000 तक ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस करंट मार्केट प्राइस टैग पे बनती है और हमारा एक चैनल भी बनता है, वो हमारी रेजिस्टेंस बनती है कुछ ये। अगर हम यहां पर इस चीज को एनालाइज करें, मैंने बहुत रफली ड्रॉ कर दिया लेकिन आप अपने चार्ट्स में इस चीज को एक्यूरेटली ड्रॉ करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो है ना वो ये इस तरह से भी हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, पैरेलल चैनल ही हमारे पास, जिसकी हमारे पास करंट मार्केट प्राइस टैग रेजिस्टेंस बनती है। तो इस चीज को याद रखना कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी आ चुकी है और हमारे पास डीएक्सवाई चार्ट भी अपना जो है वो लोकल बॉटम पे पहुंच चुका है। तो अगर डीएक्सवाई भी पंप करता है तो हमारे पास बीटीसी करेक्शन ले सकता है। लेकिन यहां पर मैं अब आपको गाइड करता हूं कि जो मैंने कल के दिन में आपको जो गाइड किया था कि मैं बीटीसी की मार्केट में एंट्री लेने लगा हूं, उस एंट्री के सेटअप से रिगार्डिंग में आपको एक से दो चीजें गाइड करता हूं। अब जो मैंने मार्केट में एंट्री ली थी वो मेरी एंट्री थी 21,800। मैंने आप लोगों को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि 21,400 से लेकर $22,000 के बीच में लाजमी कोई ना कोई एंट्री को एक्वायर कर लेना। 21,800 से मैंने एंट्री ली, बिल्कुल उसी के बाद मार्केट पंप होना स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह।
और अभी इस टाइम पे हमारे पास जो $23,000 तक जा चुकी है। अब यहां पर ना मैं इसमें प्रॉफिट्स को अपने सिक्योर नहीं कर रहा, ऑल्दो हमारे पास जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना ब्रेक इवन पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। मैं मार्केट में प्रॉफिट सिक्योरिंग इस टाइम पे नहीं कर रहा। उसकी एक तो वजह यह कि मैंने इथेरियम के प्रॉफिट पहले सिक्योर किए हुए हैं, तो मैं मार्केट में इस टाइम पे जो है ना वो लालच नहीं करना चाहता। लाइक अगर मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड पे गई तो ठीक है, पूरे साइकिल के मेरे प्रॉफिट्स बने। अगर नहीं भी आती तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाए और ऑल द वे डाउन मेरे पास जो है ना वो मार्केट जहां से मुझे एक लोअर एंट्री देगी मैं वहां से दोबारा एक मेजर ट्रेड अपनी एक ओपन कर दूंगा। लेकिन जो इस टाइम पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वजह मेरे पास ये है कि मैंने ऑलरेडी एथेरियम के प्रॉफिट्स को सिक्योर किया हुआ है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी बैकअप प्लान, मेरा ऑलरेडी एक वीक अच्छा गुजर चुका है। तो इसलिए मुझे जो है ना वो ये बीटीसी में कोई लालच की जरूरत नहीं है कि यार मैं यहां पे अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लूं। मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं और अपने हर टारगेट्स को ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है प्लान में अपने। अगर हर टारगेट मेरा हिट होता है तो वेल एंड गुड। लाइक 24 से 26 के बीच में मुझे कोई भी एक अच्छी एंट्री या एग्जिट पॉइंट कहीं पे भी मुझे टेक्निकल्स मार्केट में बेरिश सिम्टम्स देंगे तो मैं वहां पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा या मैं अपने स्टॉप लॉस को अपवर्ड साइड पे पुशिंग कर दूंगा। लेकिन करंट मार्केट प्राइस टैग के पर्सपेक्टिवली मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ही लगाया हुआ है और मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर नहीं कर रहा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइंस को एनालाइज करें तो ऑल्ट कॉइंस में मैं आपको बीएनबी स्ट्रिक्टली मैं आपको रिकमेंड करता आया था। लाइक ऑल द वे डाउन हमारे पास जब बीटीसी चल रहा था मैंने आपको 200 बिलो से इतना मैंने आपको इनकरेज किया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई ये भर भर के बाय कर लो, ये जो $200 बिलो इथेरियम आपको मिल रहा है ये लाइक मतलब ये समझ लो कि ये सोने पे सुहागा है। और अगर भी आप मार्केट प्राइस टैग को देखो तो इथेरियम हमारे पास प्रीवियस प्राइस मतलब 200 के पर्सपेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारे पास इस टाइम पे लाइक 70% से ज्यादा पंप कर चुका है। तो बीएनबी बहुत अच्छे प्रॉफिट से $273 को भी अगर हम कंसीडर करें तो अगर आप कोई भी कॉइन लॉन्ग टर्म होल्डिंग में अपना इंक्लूड करना चाहते हो तो बीएनबी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि बीएनबी से सेफ इन्वेस्टमेंट आपके पास पूरी क्रिप्टो मार्केट में नहीं है। ऑल्दो अगर आप जो वो इस टाइम पे बाइंग का प्लान बना रहे हो तो ये भी बाइंग अच्छी नहीं हो सकती आपकी। मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 50 मूविंग एवरेज का वेट करो, 250 बिलो या 250 प्लस माइनस से आपको कोई भी बीएनबी की एंट्री मिलती है तो ये एंट्री अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो इसको अपने प्लान में लाजमी इंक्लूड करो। लाइक प्रीवियसली ईयर लास्ट ईयर मैं आप लोगों को कहता था कि एथेरियम को अपने पोर्टफोलियो का आपका एक मस्ट कॉइन है, क्योंकि एथेरियम ने उस टाइम पे आपको प्रॉफिट्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स एथेरियम उस टाइम पे आपको दे रहा था। तो इस ईयर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई बीएनबी को जितना भर भर के बाय कर सकते हो कर लो, क्योंकि आने वाले 1 साल या 6 महीने इवन लेस देन 6 मंथ्स भी बीएनबी हमें ये करंट मार्केट प्राइस 270 के पर्सपेक्टिवली भी हमें 2x प्रॉफिट दे सकता है। बीएनबी का रिकवरी रेट हमारे पास मैक्सिमम है। अगर हम मूविंग फॉरवर्ड सॉल को थोड़ा डिस्कस कर लें, सॉल भी हमारे पास स्कैल्पिंग में अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉल को अगर हम देखें तो हमारे पास सॉल भी इस टाइम पे पंप्ड है। हमारे पास जो है $47 हमारा हिट हुआ। मेरी एक बहुत पहले की बाइंग थी सॉल के $47 से, जिसको मैंने अभी ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। और लाइक मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम पे न्यूट्रल लाइक अल्हम्दुलिल्लाह है तो प्रॉफिट में ही। लेकिन बीएनबी की जो मेरी एक बाइंग थी $47 से मैंने बाइंग की थी, मैंने अपने चैनल पे भी रिकमेंड किया था, बहुत सारे लोगों ने भी बाइंग की होगी उसकी बेस पे। तो वो $47 की जो बाइंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी ब्रेक इवन पे आके लाइक आफ्टर 2 to 3 मंथ्स ऑफ होल्डिंग वो मेरी अब आके ब्रेक इवन पे क्लोज हुई है। अब मैं दोबारा जो बीएनबी सॉल की जो मैं एक बाइंग का प्लान बना रहा हूँ वो मैं ऑल द वे डाउन हमारे पास जो मेजर डिमांड जोन है जो कि हमारे पास जो $38 to $39 की जोन बनती है, जब बीटीसी का साइकिल कंप्लीट होगा मार्केट करेक्शन लेगी तो ये जो मेरा टारगेट है ये मेरा टारगेट उस प्राइस टैग के लिए जहां से मैं दोबारा जो है वो सॉल को कुछ ना कुछ लाजमी बाय करूंगा। लाइक मेजर बाइंग नहीं करूंगा लेकिन कुछ ना कुछ मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए लाजमी मैं सॉल को एक्युमुलेट करूंगा। डॉट से रिगार्डिंग मेरे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। डॉट मैंने भी आपको बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको गाइड किया। मैंने आपको इससे रिगार्डिंग भी मैंने आपको कहा था कि भाई बाय कर लो। 6.9 से ब्रेकआउट टारगेट हमारे पास ऑल द वे अप 7.9 है जो कि हमारा इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुका है। अब यहां पर डॉट से रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो डॉट भी अभी हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक लाइक परफेक्टली अगर हम डॉट की मूविंग एवरेजेस को भी देखें तो हमारे पास यहां पर बुलिश क्रॉस हो रहा है। बुलिश क्रॉस का आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आपके पास बुलिश क्रॉस होता है तो प्राइस आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए फेल करती है, लाइक इंस्टेंटली आपके पास एक स्मॉल करेक्शन होती है। तो अगर आप डॉट की न्यू एंट्री का प्लान बना रहे हो तो ये जब आपके पास बुलिश क्रॉस होगा तो इस बुलिश क्रॉस में जो मार्केट एक छोटी मोटी करेक्शन लेगी उस करेक्शन में मार्केट में लाजमी एंट्री लेना, क्योंकि इस करेक्शन का जो इंपैक्ट इस जो बुलिश क्रॉस का इंपैक्ट होगा ना वो ये इस करेक्शन के बाद होगा। तो इसमें लाजमी मार्केट में एंट्री ले लेना। 6.9 या 7.4 से लेके 6.9 के बीच में आपको कोई भी एंट्री मिलती है डॉट में ये एक्वायर कर लेना, क्योंकि डॉट के जो हाई टारगेट है हमारे पास ब्रेकआउट टारगेट और जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेजर रेजिस्टेंस है डॉट की वो ऑल द वे अप हमारे पास $10 बनती है, जिसकी हमारी फर्स्ट लोकल टॉप जो हमारा बनता है वो $8.5 बनता है। तो हमारे पास डॉट अभी भी करंट एक पोटेंशियल है, बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है डॉट में जो आपको अच्छे बड़े प्रॉफिट्स दे सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस 4-5 कॉइंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि वीडियो का रिस्पॉन्स भी अच्छा हो, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को शेयर किया करें ताकि हम भी जो है ना वो इसी तरीके से टाइमली अपडेट्स और मोर पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहूं। पेज को लाइक कर लेना, पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते रहा करें ताकि आपको सारी अपडेट्स जो मैं पोस्ट शेयर वगैरह करता रहता हूं
वीडियो तो मैं पूरे दिन में एक अपलोड करता हूं, लेकिन पोस्ट में मैं अपनी फेसबुक फीड पे मैं आपको सारी चीजें टाइमली मैं आपको गाइड करता रहता हूं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो या मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मेरे पोस्ट को भी फॉलो किया करो, क्योंकि अगर आप पोस्ट को फॉलो नहीं करोगे तो वो सारे फॉलो अप होते हैं वीडियो के, जो मैं आपको टाइमली चीजें गाइड करता रहता हूं कि इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, अब क्या डिसीजन है, अब क्या मार्केट सिचुएशन है। तो उन चीजों को भी लाजमी एनालाइज किया करो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।